एक महिला पत्ता गोभी को बारीक काटकर उसे मूंग दाल के घोल में मिलाती है, ऊपर से सूखी झींगा मिर्च डालती है और उस मिश्रण को गरम तवे पर फैलाकर पैनकेक बनाती है। फिर वह उसे आधे तले अंडे की परत पर रखती है और दोनों को साथ में सुनहरा होने तक पकाती है। बाहर निकालकर अपनी पसंद की चटनी लगाती है। उसकी बेटी जिया ऊपर से पुदीना पाउडर छिड़क देती है। तभी महिला एक खास सा लकड़ी जैसा टुकड़ा लाती है। जिया मना करती है, लेकिन वह उस टुकड़े को पैनकेक पर घिस देती है। जब लकड़ी के बुरादे उड़ते हैं तो एक गहरी मीठी खुशबू हवा में घुल जाती है। उस दिन जिया समझ नहीं पाई थी कि माँ आखिर ऐसा क्यों करती है। सालों बाद उसे पता चला वो लकड़ी कोई जादुई चीज नहीं थी, बल्कि काजू थे। लेकिन जिया के लिए वो खुशबू, वो स्वाद हमेशा माँ का फ्लेवर ही रहा। आज जब माँ उसके पास नहीं है तो जिया फिर वही डिश बनाती है, लेकिन इस बार डिश को सिंपल रखती है। सिर्फ गोभी, अंडा और जल्दी से बना सैंडविच। वह बैठकर खा ही रही होती है कि दरवाजे पर दस्तक होती है। डाकिया खड़ा होता है। हाथ में एक पुराना सा खत देखकर जिया के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वह सोचती है शायद उसमें माँ का कोई प्यारा संदेश होगा, लेकिन खत खोलते ही उसकी आंखें नम हो जाती थीं, क्योंकि अंदर कोई मीठे शब्द नहीं बल्कि आलू की ब्रेड की रेसिपी लिखी होती है। सालों बाद माँ का पहला खत मिला और वह भी सिर्फ निर्देशों से भरा। उसे देखकर जिया के दिल में चुभन सी होती थी। गुस्से और खालीपन के बीच जिया फिर रसोई की ओर बढ़ती है। इस बार वो टिड्डी के फूल को हल्के घोल में डुबोकर गर्म तेल में तलने लगी। तेल की छन छन की आवाज में जैसे गर्मियों की यादें लौट आती हैं। पहला निवाला लेते ही करारी परत और गाढ़ा स्वाद उसके मुंह में भर गया। वह महसूस करती है यह देर वसंत का स्वाद है, लेकिन अब गर्मी आने वाली थी। जिया ठंडक पाने का नया तरीका निकालती है। वो खीरे काटकर ठंडे पानी में डालती है और ऊपर से जमी हुई सोया मिल्क और चेरी टमाटर रखती है। कुरकुरे खीरे और मीठी सोया मिल्क का स्वाद से उसका गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगता है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त मायरा काम के बोझ से टूट चुकी थी। जिया चुप हो जाती है और अचानक उसे माँ की कैरेमल पुडिंग याद आती है। वह चेस्टनट को मैश करके पेस्ट बनाती है और कप के तले में फैलाती है। फिर उस पर चॉकलेट कस्टर्ड डालती है और धीरे धीरे पकाती है। ऊपर से चीनी छिड़क कर जलाती है जब तक कि वो शीशे जैसी चमकदार परत ना बन जाए। फिर चम्मच से उस परत को तोड़ती है और नीचे से निकलती है रेशमी मुलायम पुडिंग। वह एक चम्मच उठाती है और समझ जाती है कभी कभी माँ की मिठाई सिर्फ स्वाद नहीं होती, दिल को सुकून देने वाली दवा होती।